नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक सिविल इंडिया पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में भारत सरकार बहुत तेजी से विभिन्न यातायात प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवेज, एयरवेज, मैगलेव ट्रेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ये वह मेगा प्रोजेक्ट्स है जिनसे आने वाले समय में भारत को विश्व में एक अलग ही स्थान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हो रही है, और उसका नाम है दी हाइपरलूप कॉन्सेप्ट। भारत में हाइपरलूप को सबसे पहले मुंबई से पुणे के बीच में चलाया जाएगा। दोस्तों, हाइपरलूप कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एकदम बदल के रख देगा। वर्तमान समय में दुबई, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, फ्रांस के साथ साथ भारत में भी हाइपरलूप कॉन्सेप्ट पर तेजी से काम चल रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह हाइपरलूप कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे काम करता है। हाइपरलूप एक कैप्सूल रूपी चुंबकीय ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन से भी 2 गुनी रफ्तार के साथ दौड़ सकती है। हाइपरलूप कैप्सूल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। हाइपरलूप एक सील्ड ट्यूब व लो एयर प्रेशर का एक सिस्टम है जिसके अंदर एक पोड यानी केबिन होता है जो कि बिना एयर रेजिस्टेंस और बिना किसी प्रकार के एयर फ्रिक्शन के एक सील्ड ट्यूब में बहुत ही तेजी के साथ ट्रेवल करता है। हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में एक लीनियर मोटर होगी जिसके 2 पार्ट्स होंगे, स्टेटर और रोटर, जिसमें से स्टेटर वाला पार्ट पटरी के ऊपर फैला होगा और रोटर उस पोड यानी केबिन का हिस्सा होगा जो कि ट्रेवल करेगा उस सील ट्यूब में। यानी कि दोस्तों, एक बार पावर ऑन होने के बाद मोशन मिलने पर यह आगे ट्रेवल करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ ट्यूब में से हवा को बाहर निकालने के लिए कुछ पंप्स भी लगे होंगे जिसकी सहायता से पोड को सील्ड ट्यूब में तेजी के साथ ट्रेवल करने के लिए एक फ्री एयर रेजिस्टेंस और लो एयर प्रेशर एनवायरनमेंट मिलेगा और वह अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकेगा, जिसमें एक पोड यानी केबिन में 24 से 28 लोग यात्रा कर पाएंगे। ऐसी ही विजनरी ट्रांसपोर्ट मोड को देखते हुए वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे के बीच 117.5 किलोमीटर सुपर फास्ट हाइपरलूप कॉरिडोर को मंजूरी दी थी और मुंबई विकास प्राधिकरण के साथ साथ विभिन्न एजेंसीज को इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने को कहा था। मुंबई पुणे हाइपरलूप परियोजना को 2 चरणों में बांटा गया था। पहले चरण में 11.5 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा कि यह ट्रैवल करने के लिए सुरक्षित है या नहीं। शेष 106 किलोमीटर का कॉरिडोर दूसरे चरण में बनाया जाएगा। एक बार नियमित संचालन शुरू होने के बाद यह नवी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से पुणे के वकाड़ तक चलेगी। हाइपरलूप कॉरिडोर के माध्यम से आने वाले वर्षों में नवी मुंबई से पुणे के बीच आवागमन आसान हो सकेगा। नवी मुंबई और पुणे के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है जिसे वर्तमान समय में ट्रेन के माध्यम से लगभग 3 घंटे 23 मिनट में पूरा किया जाता है। परंतु आने वाले वर्षों में मुंबई पुणे हाइपरलूप सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से इस दूरी को कुल 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। हाइपरलूप कॉरिडोर को ज्यादातर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ बनाया जाएगा। हाइपरलूप कॉरिडोर के पहले चरण को $500 मिलियन की लागत से बनाया जाएगा और बाद में सभी परीक्षण सफल होने के बाद दूसरे चरण को $8.5 बिलियन की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि दोनों चरण को मिला के प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट 70,000 करोड़ रुपए आएगी, जिसके एग्जीक्यूटर और इन्वेस्टर होंगे वर्जिन हाइपरलूप 1। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर धीरे धीरे काम चल ही रहा था कि वर्ष 2019 में महाराष्ट्र इलेक्शन में फडणवीस सरकार हार गई और उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो वह पुरानी सरकार की आने वाले प्रोजेक्ट्स को रिव्यू पर डाल देती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई पुणे हाइपरलूप सुपरफास्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में। महाराष्ट्र के तत्कालीन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने हाइपरलूप प्रोजेक्ट को वैनिश नहीं किया है, बल्कि
हम इसे स्विच चैलेंज मेथड के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। वहीं एकनाथ सिंह जी के इंटरव्यू से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम अजीत पवार जी ने कहा था कि हाइपरलूप जैसा प्रोजेक्ट अभी तक किसी भी कंट्री में अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ये कहीं दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद हम इसे मुंबई पुणे के बीच चलाने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, अजीत पवार जी की इस स्टेटमेंट के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यही बात अगर जापान भी सोचता तो वह आज बुलेट ट्रेन नहीं चला पाता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।